नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेम रिएक्शंस की। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन इज दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो फर्स्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन। इस केस में देखिए वो सभी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अल्फा एच प्रेजेंट हो, मैं ये वही इस रिएक्शन को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया CH3 CH डबल बॉन्ड O। when this compound reacts with dilute base, maybe से weak base, ये रिएक्शन अगर इससे करते हैं तो पहले यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं और कंपाउंड बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड होता है दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और अगर हम कीटोन लेंगे तो उसमें बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसको कॉमनली हम कहते हैं एल्डोल। तो एल्डोल का मतलब ये हुआ कि बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी हो और जो कार्बोनाइल ग्रुप हो वो या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, कुछ भी हो सकता है। और अगर फर्दर यहाँ पर इसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करें तो यहाँ पर इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसका एक अल्फा एच लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर और अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पर होता है दिस इज प्रोटॉन एल्डिहाइड। ये जो कंप्लीट रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड से इस कंपाउंड का बनना दैट इज एल्डोल फॉर्मेशन। ये तो हुआ एल्डोल फॉर्मेशन, लेकिन फर्दर अगर हीट करें और इसमें से वाटर निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। इसका हम मैकेनिज्म यहाँ पर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। देखिए मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो मीडियम दिया है वो अल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये OH माइनस यहाँ से इसका अल्फा एच एक्सट्रैक्ट करता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करेगा। यहाँ बनता है CH2 माइनस देन CH डबल बॉन्ड O। इसको कहते हैं दिस इज इनोलेट आयन, ठीक है। क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में है तो ये होगा इनर्ट आयन, स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये इनोलेट आयन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर ये अटैक करता है इस तरह से। यहाँ से ये जो नेगेटिव होगा ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं जिसमें स्पीशीज बनेगी वो होगी CH3 CH देन O माइनस, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा O पर तो O पे चार्ज होगा माइनस और इस कार्बन से अटैच होगा ये वाला कार्बन। तो यहाँ पर बनेगा CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O, ये बना। जिसका फर्दर यहाँ पर अगर हाइड्रोलिसिस करें तो ये बन जाता है यहाँ पर CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CHO, ठीक है। ये कंपाउंड हुआ जिसको हमने कहा एल्डोल। और उसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं तो बेसिक मीडियम में यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा ये यहाँ से अल्फा एच को एक्सट्रैक्ट करता है, इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव पाई में चेंज होकर यहाँ पर OH को लीव कर देता है। तो अल्टीमेटली अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो कंपाउंड बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ये इसका प्रोडक्ट हुआ जिसको हमने बोला प्रोटॉन एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हुई उसको हम ओवरऑल कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सिर्फ वही कार्बनिक कंपाउंड देंगे जिसमें कम से कम एक अल्फा एच प्रेजेंट होगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड हो या बेंजल्डिहाइड हो, इनमें कोई अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होता है तो ये कभी भी एल्डोल रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं अगर इसमें हम ट्रिक की बात करें एल्डोल फॉर्मेशन की, इसमें ट्रिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म तो हमें आना ही चाहिए बट इसकी ट्रिक भी हमें आनी चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन ट्रिक से ही बन जाते हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करके पहले एल्डोल बना रहे हैं और एल्डोल के बाद फिर यहाँ पर अल्फा और बीटा से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करके इसको हम कंडेंसेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होगी, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे। ये ट्रिक देखिए, देखिए ट्रिक पॉइंट कैसे होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसके हम यहाँ पर टोटल इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसी के 2 मॉलिक्यूल्स लिखे कुछ इस तरीके से। एक मॉलिक्यूल को तो हमने एज इट इज लिखा और एक का अल्फा H हमने सेपरेट करके लिखा इसको, ठीक है। अब इसमें देखिए जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी और एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री होगी। इस ऑक्सीजन से अटैच होगा ये अल्फा H, ठीक है, और इस कार्बन से अटैच हो जाएगा ये अल्फा कार्बन। तो ओवरऑल इसमें प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH एंड CH2 और CHO, ये इसका एनुअल प्रोडक्ट होगा। एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक करा, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री होगी, ठीक है। और यहाँ से ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहाँ पर अटैच होगा ऑक्सीजन से और ये जो कार्बन है ये अटैच हो जाएगा इसके अल्फा कार्बन से, तो ये बनेगा एल्डोल। और इसके बाद का प्रोसेस तो सिंपल है, जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H इसका एलिमिनेट हो जाता है और अल्टीमेटली अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो ये हुआ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अभी हमने इसमें एग्जांपल जो लिया था वो था यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड का। इसके बाद हम कीटोन का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, एसीटोन और इसी का एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर और लिया जिसको हमने इस तरीके से लिखा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। ये कंपाउंड भी यहाँ पर एसीटोन है और ये भी एसीटोन का सेकंड मॉलिक्यूल है। हमने इसको इस तरह से अरेंज करा कि इस मॉलिक्यूल का अल्फा H हमने सेपरेट कर दिया। अब जैसे हमने अभी ट्रिक की बात करी थी कि यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अल्फा H इस ऑक्सीजन से अटैच होगा और कार्बन से अटैच होगा यहाँ पर ये अल्फा कार्बन। तो इसका हम एंडोल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर लिखा CH3 और रिमेनिंग पार्ट हम एज इट इज यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पर कहेंगे एल्डोल। एल्डोल ऑलवेज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बनिक कंपाउंड ही होगा, अगर एल्डिहाइड और कीटोन, ऑलवेज हम उसको एल्डोल कहेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में जैसे इसको हम हीट करेंगे, यहाँ पर हम मीडियम लेके चल रहे हैं डाइल्यूट बेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली कंपाउंड बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CO CH3 और इसका नाम होता है दिस इज मैसेटाइल ऑक्साइड। तो एसिटाल्डिहाइड का जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोटॉन एल्डिहाइड, लेकिन एसीटोन का अगर हम देखें तो एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है मैसेटाइल ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हुआ यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस सीरीज इज दैट इज पर्किन रिएक्शन। देखिए पर्किन रिएक्शन में okay, the next section of this series is that is Perkin reaction. इसमें देखिए अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन
एसिटिक एनहाइड्राइड से करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके इसको अगर हीट करें तो ओवरऑल इसके इसमें प्रोडक्ट बनता है PHCH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल OH एंड दिस कंपाउंड इज सिनेमिक एसिड। हम देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बेस हमने दे रखा है सोडियम एसीटेट बेस है। हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा H होगा तो डेफिनेटली ये एसिडिक H होगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन ग्रुप है, इसमें कोई एसिडिक H प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा तो हम लिख सकते हैं दैट इज CH3CO C डबल बॉन्ड O CH3 पर यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एसीटेट आयन अटैक करेगा एज ए बेस तो यहाँ से ये H माइनस एक्सेप्ट कर लेगा से रिलीज हो जाएगा यहाँ पर CH3 C डबल OH रिलीज होगा से बनेगा यहाँ पर CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CO एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हुआ। अब ये जो यहाँ पर इनलेट आयन बना है ये फर्दर अटैक करेगा यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड पर। ठीक है, बिकॉज बेंज एल्डिहाइड पे कोई एसिडिक गैस तो नहीं है, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा ये अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन पर एंड 5 बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। तो नेक्स्ट इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे ये बनेगा PHCHO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 CO एंड C डबल बॉन्ड O CH3 ये बना। अब उसके बाद यहाँ पर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं या हम कह सकते हैं कि ये फर्दर जो सॉल्वेंट होगा एसिटिक एसिड उससे ये H एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा PHCH OH एंड उसके बाद CH2 रिमेनिंग पार्ट हम एज इट इज लिख सकते हैं CO एंड CH3 ये हुआ। ठीक है, और फाइनली जब इसको हम यहाँ पर हीट करेंगे, हीट करने से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये अल्फा H यहाँ से वाटर की फॉर्म में लीव करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद PHCH डबल बॉन्ड CH एंड CO सिंगल बॉन्ड CO और यहाँ आ जाएगा CH3। ये इसका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ और फाइनली जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ पर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एनहाइड्राइड ग्रुप है। तो जब एनहाइड्राइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से इस केस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे अटैच हो जाता है यहाँ पर CH, देन ये बन जाता है C डबल बॉन्ड OH, दिस कंपाउंड हो जाता है सिनेमिक एसिड। तो ये रिएक्शन हुआ पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन में हमें बस इतना देखना है कि यहाँ पर हम कंपाउंड देखो, एल्डोल कंडेंसेशन में और पर्किन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एल्डोल में हम मेनली कंपाउंड लेके चलते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन, यहाँ पर हमने कंपाउंड लिया है एनहाइड्राइड। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर बेस ले लिया दैट इज सोडियम एसीटेट और यहाँ पर एक कंपाउंड हमने लिया दैट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हुआ पर्किन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज Claisen. Next is Claisen condensation. इस केस में देखिए CH3 CO C2H5 दिस इज इथाइल एसीटेट। इसकी रिएक्शन अगर यहाँ पर ETO माइनस Na+ से करें, वो सोडियम इथोक्साइड से करें, ठीक है, तो इसके से कंपाउंड बनता है दैट इज CH3CO
CH2 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 ये कंपाउंड बनता है। दिस इज Ac2 एसिटिक एस्टर। इस कंपाउंड की नेमिंग होती है, शॉर्ट में इसको कहते हैं AAE। ठीक है, तो इस केस में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एसिडो एसिडिक एस्टर। हालांकि ये रिएक्शन एस्टर की है बट इसका मैकेनिज्म यहाँ पर एल्डोल टाइप ही है। देखिए कैसे होगा। अगेन इसके यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 पर फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक होता है यहाँ पर ETO माइनस का। इथोक्साइड आयन एज ए बेस बिहेव करेगा। इथोक्साइड आयन यहाँ से इसका H एक्सेप्ट करता है, से यहाँ पर अलग हो जाता है EQH, इथाइल अल्कोहल लीव करेगा, कन्वर्ट होगा इनोलेट आयन में दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और इसको बोलेंगे, इसको लिखेंगे हम OC2H7। ये बना पहले इनोलेट आयन और ये इनोलेट आयन फर्दर अटैक करता है अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5। इस पर जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस कार्बन पर और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर। ठीक है, ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3CO माइनस, नीचे लिखेंगे C2H5, ये हमने लिखा। ठीक है, और उसके बाद CH2 C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 ये इसमें बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर चूंकि O पे चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव फिर से पाई बॉन्ड में शिफ्ट होता है। पाई बॉन्ड में शिफ्ट होकर यहाँ पर इस ऑक्सीजन को यहाँ से लीव कर देता है। तो ओवरऑल इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हो रहा है Ac2 एसिटिक एस्टर। तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन। तो अब तक इसमें हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है एल्डोल हम कर चुके हैं, परकिन रिएक्शन हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं और उसके अलावा एक हमने अभी लिया था यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन। और भी इसमें रिएक्शंस हैं जिनका मैकेनिज्म एल्डोल टाइप ही है। हम देख सकते हैं इसमें, देखिए Okay, the next section of this lesson that is Cannizzaro रिएक्शन। इसको देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन में वो कार्बनिक कंपाउंड जिसमें अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, मेनली वही यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन शुरू करता है। तो जैसे मैं कंपाउंड यहाँ पर ले सकता हूँ, ये मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3CHO। ठीक है, एक हमने लिया यहाँ पर PHCHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज पीवेल्डिहाइड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो देगा कैनिज़ारो रिएक्शन। इस वाले कंपाउंड में अल्फा H प्रेजेंट है तो ये देता है एल्डोल। ठीक है, इसमें अल्फा H प्रेजेंट नहीं है तो ये देगा कैनिज़ारो। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पर ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, इसमें भी कोई अल्फा H प्रेजेंट नहीं है तो ये कंपाउंड भी यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन ही शुरू करता है। तो जिस कार्बनिक कंपाउंड में अल्फा H नहीं है वो तो देगा कैनिज़ारो, लेकिन जिसमें अल्फा H है वो देगा एल्डोल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शंस को देख सकते हैं, क्या रिएक्शन है ये वाली। अगर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर कंसंट्रेट NaOH से करें एक टेम्परेचर पर, तो इस केस में यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक मॉलिक्यूल का तो यहाँ पर होता है
ऑक्सीडेशन, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो यहाँ पर बनता है सोडियम फॉर्मेट और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर रिड्यूस होगा, उसका बनता है CH3OH। ये इस रिएक्शन के प्रोडक्ट है। एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है जिसमें कोई अल्फा H प्रेजेंट नहीं है। इसके रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा जो बनाएगा सोडियम सॉल्ट और एक का होगा रिडक्शन जो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। तो ये तो हुआ कैनेजर रिएक्शन। हम इसका यहाँ पर मैकेनिज्म देख सकते हैं। देखिए कैसे मैकेनिज्म होगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH पर अटैक होता है यहाँ पर OH माइनस का। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन कार्बन पर, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, हमने इसको लिखा HC सिंगल बॉन्ड O माइनस, H को हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा OH। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप इसमें हुआ दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसको हमने लिया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हमने लिखा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में यहाँ पर ये जो स्पीशीज इसमें बना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है तो O नेगेटिव यहाँ पर चेंज होगा पाई बॉन्ड में, और यहाँ से जब ये पाई बॉन्ड में चेंज होगा तो यहाँ से लीव करेगा हाइड्रेट आयन दैट इज H माइनस आयन, ये लीव करेगा और ये अटैक करेगा यहाँ पर अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर। ठीक है, तो ये H माइनस यहाँ से निकलकर अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अब जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड बना। और दूसरा ये जो कंपाउंड बना वो हो जाएगा यहाँ पर CH3O माइनस, दिस इज मिथोक्साइड आयन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो हुआ दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से ये स्पीशीज बनी। सेकेंड स्टेप में O नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ से माइग्रेट करेगा हाइड्रेट आयन जो अटैक करेगा इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पर, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में और वो कन्वर्ट होगा मिथोक्साइड आयन में। अब देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर अब एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो थर्ड स्टेप इसका हम दे सकते हैं दैट इज ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन। तो यहाँ पर हमने लिखा HC डबल बॉन्ड O माइनस या HC डबल OH फॉर्मिक एसिड, और सेकंड में हमने लिखा CH3O माइनस। यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और ये होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होगा से अल्टीमेटली बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस और दूसरा कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर CH3OH दैट इज मिथाइल अल्कोहल। तो ये इसका प्रोडक्ट हुआ। तो ओवरऑल हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का तो होता है ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल सेम है तो हालांकि उसको हम सेल्फ पर ना कहेगा, सिंपली कैनेजारो भी कहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिएक्शन भी कैनेजारो, इसी में हम ले सकते हैं दैट इज क्रॉस कैनेजारो। देखिए नेक्स्ट is cross, next is cross कैनेजारो रिएक्शन। इसमें देखिए अगर सपोज HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड ले और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड ले, ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा H प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। तो इस केस में यहाँ पर अगर इसकी रिएक्शन अगर बेस से कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से कर रहा है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है HC डबल O माइनस। ठीक है, और दूसरा बनता है इसमें PH CH2OH दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। तो एक प्रोडक्ट तो ये हुआ, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट और यहाँ पर बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए क्रॉस कैनेजारो में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वही है
कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जैसा कि मैंने कहा कि कैनेजारो रिएक्शन से उसमें एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और एक का होगा रिडक्शन। अब यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, तो हमको ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा या फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो डिपेंड करेगा इसकी रिएक्टिविटी पर। जिस पर हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक फर्स्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड और ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक और एरोमेटिक में एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होती है। रीजन यहाँ पर इस वाले सी पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है वो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो फर्स्ट अटैक होगा यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए मैकेनिज्म, इसमें हम लिखें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो ये होगा यहाँ पर दैट इज HCHO इज ग्रेटर देन PHCHO। ये ऑर्डर हमें याद रखना है। अब देखिए मैकेनिज्म क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अटैक होगा OH माइनस का अटैक करेगा, इस पर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, से बनेगा HCH सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद यहाँ से O नेगेटिव चेंज होगा पाई में, और अब इसका सेकेंड मॉलिक्यूल दैट इज PHCH डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से शिफ्ट होगा H माइनस आयन अटैक करेगा कार्बन पर, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो ये बना यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH और साथ में बनेगा PHCH2O माइनस, ये बना। अब फिर से वही, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके बाद प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर HCO माइनस में, और ये बनेगा PHCH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हुआ इसका प्रोडक्ट। मिस फॉर्मल्डिहाइड का हुआ ऑक्सीडेशन, बिकॉज इस पर फर्स्ट अटैक हो रहा है OH का, तो जिस पर हाइड्रोक्साइड आयन पहले अटैक करेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो बाद में इंट्रोड्यूस होगा रिएक्शन में उसका होगा रिडक्शन। तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। इसका हम एक दो एग्जांपल्स और ले सकते हैं, देखिए कैसे। सपोज जैसे यहाँ पर ये हमें कंपाउंड दे रखा है PHCHO दैट इज बेंजल्डिहाइड, इसमें भी कोई अल्फा प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी भी रिएक्शन अगर यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस से कराएं तो इसके यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक तो कंपाउंड बन जाएगा PHCO माइनस, और एक कंपाउंड बनेगा PHCH2 सिंगल बॉन्ड OH दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन हुआ यहाँ पर कैनेजारो रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इसमें। नेक्स्ट इज रिफॉर्मेट्स रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स रिएक्शन में देखिए, अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर अल्फा ब्रोमो एस्टर से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और उसके बाद में अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस केस में कंपाउंड बनता है यहाँ पर PHCH, और हीटिंग साइन भी दे रखा है, तो कंपाउंड बनेगा CH&C डबल OH। ओवरऑल कंपाउंड बनता है सिनेमिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इसमें मेनली हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को लेते हैं इसी, साथ में हम लेके चलते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर, और अल्फा ब्रोमो एस्टर रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, मेटल के साथ, और नेक्स्ट स्टेप में हीट करके हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर सिनेमिक एसिड बनता है, तो इसको बोलते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इसका भी हम मैकेनिज्म यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल
जो यहाँ पर अल्फा ब्रोमो एस्टर हमें गिवन है, दिस इज अल्फा ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन यहाँ पर कराते हैं जिंक से। तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड बनता है जिंक CH2CO, यहाँ पर होता है ET और इससे अटैच होता है यहाँ पर Br। ओके, जिंक पे चार्ज पॉजिटिव एंड Br पे चार्ज नेगेटिव होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है जस्ट लाइक ग्रिग्नर एजेंट, इस वाले कार्बन पे चार्ज होगा नेगेटिव, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये अब अटैक करेगा इसके बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ले सकते हैं दिस इज PHCHO पर अटैक होता है यहाँ पर CH2COOET का, और यहाँ पर हमने लिया जिंक और इससे एड्रेस यहाँ पर Br, CH2 पे चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव। तो इस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अटैक करेगा कार्बन पर, 5 बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पर। तो नेक्स्ट स्टेप में अब जो स्पीशीज बनती है वो बनेगी PHCHO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OET, और यहाँ से अटैच होता है ZnBr। ठीक है, इसके बाद जब यहाँ पर इसका सॉल्वेंट से ये H+ लेकर फिर से बना देता है यहाँ पर PHCHOH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OET, ये बना। और बाद में जब इसका हीट करते हैं, हीट करने पर यहाँ पर वही बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से लीव करेगा, वाटर लीव करेगा तो ये बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OET। और इसका जब लास्ट में हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप है, इस एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और एस्टर कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। ठीक है, तो और इसके इसमें प्रोडक्ट बनेगा PHCH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल OH, और यहाँ से अलग हो जाता है ETO माइनस। ठीक है, तो ओवरऑल ये हुआ प्रोडक्ट। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जिसमें सिर्फ इस चीज का फर्क होता है कि यहाँ पर जो एस्टर लेके चलते हैं वो लेते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर, और रिएक्शन पहले कराते हैं जिंक से। तो इस रिएक्शन का नाम होता है रिफॉर्मेट्स की। और इसके बाद एक नेम रिएक्शन और है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लिखिए देखो, next is त्रिशंकु रिएक्शन। इस केस में देखिए अगर एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से करें तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ये इसका प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है इथाइल एसीटेट, ये इसका प्रोडक्ट होता है। तो अब देख सकते हैं हम इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ। इस केस में हम यहाँ ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका मॉलिक्यूल दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड O, O के पास यहाँ पर नॉन पेयर है और यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं दैट इज OC2H5 और थ्राइस। अच्छा, एल्यूमिनियम के पास में यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ये तो हुआ लुईस बेस, ये हुआ लुईस एसिड। ठीक है, लोन पर अटैक करेगा Al पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में पहले स्पीशीज बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड O पे चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन में चार्ज होगा पॉजिटिव, Al पे चार्ज नेगेटिव एंड C2H5 और थ्राइस, ये बना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
यहाँ पर OP चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की फॉर्म में होगा। तो इसके बाद यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड O का दूसरा मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर इस कार्बन पर, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। तो अब जो इस केस में यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लिख सकते हैं, दैट इज CH3 CH एंड डबल बॉन्ड O, O से O पे चार्ज होगा पॉजिटिव, ये उसको हमने यहाँ पर लिखा। देन इस O से अटैच हो रहा है ये कार्बन, इस कार्बन को हमने लिखा। कार्बन से अटैच CH3 एंड H, CH3 को लिखा हमने अपर साइड में, H को लिखा यहाँ पे, और इससे अटैच यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अटैच एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे चार्ज नेगेटिव, और इससे अटैच यहाँ पर OC2H5 ऑक्साइड्स, ये हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम पे चार्ज नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना चाहेगा। ठीक है, और O पे चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करना चाहेगा, तो Al ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर डबल में। ठीक है, और जब ये डबल में चेंज होगा तो यहाँ से H माइनस आयन अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो ये बनेगा अल्टीमेटली प्रोडक्ट, ये हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से एल्यूमिनियम एथोक्साइड लीव कर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में जो प्रोडक्ट बना वो बना यहाँ पर एस्टर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं टिशन को रिएक्शन। तो ये नियम रिएक्शंस कंप्लीट हुई। अब इसके पार्ट का जो, अब इसके बाद की जो रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, वो होंगी इसकी रिडक्शन रिएक्शंस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शंस। नहीं, मेरे पास जो घर पे लिस्ट है उसकी लिस्ट देख के बताता हूँ आपको। हाँ, चंद्र प्रकाश नहीं, मैंने नहीं भरा है, राजू ने भरा है, ये रामराज ने भरा है। प्रमोद साहनी ये भी रामराज ने भरा है। अशोक मेड़ा ये भी मैंने नहीं भरा है, रामराज ने भरा है। मैंने नहीं भरा है, रामराज ने भरा है। कल उस दिन बता रहा था जो मैं, हाँ मेन, अच्छा मेन कांग्रेस की। मैं देख लूंगा ना मेरी लिस्ट में। अच्छा अच्छा ठीक है, बुला लूंगा मैं। ठीक है, नाम दो
The next part of carbonyl compound is that is reduction and reactions of carbonyl compound. इसको देखिए next is 13. रिडक्शन रिएक्शन। इसमें देखिए अगर एल्डिहाइड को हम रिड्यूस करें, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है RCH2OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और अगर सिमिलरली यहाँ पर कीटोन को हम रिड्यूस करें अगेन विथ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है RCHR एंड सिंगल बॉन्ड OH। ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट हम ले सकते हैं ये वो है दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है। उसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्रेट, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं LaH, इसको बोलते हैं SbH, दिस इज सोडियम बोरोहाइड्रेट। और इसके अलावा हम ले सकते हैं यहाँ पर सोडियम इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल के अलावा हम ले सकते हैं HCl। तो ये जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं यहाँ पर इनसे हम इनको रिड्यूस कराकर एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से हम 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये मेनली जो सिंपली रिएक्शन हम कह सकते हैं इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है कार्बोनिक कंपाउंड की, जिससे मेनली कंपाउंड बनता है अल्कोहल, मींस 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। और इस रिएक्शन से हम 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई कंपाउंड है नहीं जो 3 डिग्री अल्कोहल बना सके। तो ये कुछ यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और देखिए इसमें नेक्स्ट रिएक्शंस next is Clemmensen रिडक्शन। इसमें देखिए अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जिंक अमोनियम से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो इस केस में ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है RCH2 सिंगल बॉन्ड R, एल्केन बनता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो यही है कि इस रिएक्शन से हम कार्बोनिल कंपाउंड को डायरेक्टली एल्केन में चेंज कर सकते हैं रिडक्शन करके, जिसको हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका मैकेनिज्म यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैकेनिज्म क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल RC डबल बॉन्ड OR, मीडियम यहाँ पर एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H को एक्सेप्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट होगा यहाँ पर प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में। ये बना RCO डबल बॉन्ड OH प्लस एंड R। अब यहाँ पर इस केस में मेटल हम लेके चल रहे हैं जिंक। जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अटैक करेंगे इस कार्बन पर, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा OH पर। ये बनेगा RC माइनस R एंड सिंगल बॉन्ड OH। ये हुआ। अच्छा, ये एनायन बनने के बाद यहाँ पर जो मीडियम एसिडिक है तो इसका यहाँ पर ये ट्वाइस H लेकर, ट्वाइस H लेकर एक H तो जाएगा यहाँ पर C माइनस पर, ये बनेगा RCH और एक हो जाएगा कन्वर्ट यहाँ पर OH2 प्लस में। ये हुआ। अब OH2 प्लस यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप पे लीव होना चाहेगा, तो ये जो कार्बन होगा ये फिर से एक कार्बोकैटायनिक कार्बन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो फिर से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अटैक करेंगे इस कार्बन पर और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लीव करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल लीव करा तो ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पर RCH R और C पे चार्ज होगा माइनस, और ये माइनस फिर से यहाँ पर एसिड से H प्लस लेकर अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा यहाँ पर
RCH2R में। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल इस मैकेनिज्म से जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको हम अल्केन में चेंज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन हुआ यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन और है इसमें रिडक्शन की, दैट इज वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। देखिए वो रिएक्शन, next is वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इस केस में देखिए यहाँ पर अगेन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन से करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथोक्साइड, तो इस केस में भी जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन से भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड को डायरेक्टली एल्केन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मैकेनिज्म यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन से, ठीक है, जिसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव पड़ जाता है, से बनेगा यहाँ पर RCR डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन। ये जो फर्स्ट होता है C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। अब इसके बाद यहाँ पर जो बेस प्रेजेंट है दैट इज ETO माइनस। ये जो ETO माइनस होगा ये यहाँ से इस नाइट्रोजन से H एक्सट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये H एसिडिक होता है, तो यहाँ से H एक्सट्रैक्ट करेगा तो अलग हो जाएगा यहाँ पर ETOH। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पर RC सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH माइनस, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो N नेगेटिव है वो इस पाई बॉन्ड की कंजुगेशन में है, तो ये N नेगेटिव यहाँ पर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड C पे चेंज होगा। तो रेजोनेंस से यहाँ पर इस C पे चार्ज होगा नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, ये बना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एसिड से ये H प्लस लेकर ये बना देगा यहाँ पर RCH सिंगल बॉन्ड R एंड सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, ये स्पीशीज बनी। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर ETO माइनस एक्शन में होगा, ये यहाँ से फिर से इससे H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा, इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर ये बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड R और ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड N एंड इस N पे चार्ज होगा माइनस। ठीक है, और ये जो माइनस होगा वो ये यहाँ माइनस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में चेंज होगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता है, तो यहाँ से N2 लीव करेगा और ये बनेगा इस केस में RCH माइनस एंड सिंगल बॉन्ड R। अगेन C पे चार्ज नेगेटिव आ रहा है जो कि वाटर से H प्लस लेकर वापस से यहाँ पर RCH2 सिंगल बॉन्ड R बना देता है। तो और इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एल्केन। तो ये दो रिएक्शंस हुई रिडक्शन की, जिसमें हमने देखा एक तो था क्लीमेंसन रिडक्शन और एक है वोल्फ-किर्चनर। इन दोनों ही रिएक्शन से हम कार्बन कंपाउंड डायरेक्टली एल्केन तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें या सोडियम इथेनॉल लें या अदर रिड्यूसिंग एजेंट लें, तो उस केस में कार्बन कंपाउंड से हम सिर्फ अल्कोहल तक ही उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन हुआ यहाँ पर कार्बन कंपाउंड का रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन कंपाउंड की वो है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। Next is oxidation reactions.
इस केस में देखिए, अगर RCH2 की रिएक्शन हम यहाँ पर H प्लस K2Cr2O7 से करें तो इस केस में यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड होंगे, यहाँ पर हमने लिया है एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 और यहाँ पर हम एसिडिक KMnO4 भी ले सकते हैं। ये सब के सब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्टीमेटली इस केस में कंपाउंड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस केस में हमको याद रखना है कि अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हम करें तो अल्टीमेटली कंपाउंड हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज reducing properties of एल्डिहाइड। इस केस में देखिए, अगर एल्डिहाइड्स की हम रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से कराएं, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट से कराएं, तो अब मेरी टॉलेंस रिएजेंट जो होता है दैट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये होता है जिसमें सिल्वर यहाँ पर +1 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जब ये इस रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कंपाउंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्लस यहाँ पर एक सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। जो सरफेस होती है सोल्यूशन की, उसको एक सिल्वर मिरर बनता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट भी कहते हैं, और इसको हम जो मिरर टेस्ट होता है वो भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस केस में जो सिल्वर है, सिल्वर का होता है रिडक्शन। तो सिल्वर +1 फॉर्म में है और +1 से यहाँ पर ये 0 फॉर्म में जा रहा है, इसमें सिल्वर का तो हो रहा है रिडक्शन, और जो एल्डिहाइड है वो खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एल्डिहाइड है ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने की भी यूज हम ले सकते हैं, बिकॉज एल्डिहाइड तो टॉलेंस रिड्यूस कर सकता है बट कीटोन उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वहां पर टॉलेंस रिएजेंट सुटेबल रिएजेंट होगा इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में। और भी इस रिएक्शन से यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट की देखी कौन सी है। Okay, next section is Fehling solution। इसमें देखिए, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर हम Fehling सॉल्यूशन से कराएं, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो Fehling सॉल्यूशन होता है मेनली ये होता है अगेन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉपर होता है ये कॉपर +2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके रिएक्शन करने पर यहाँ पर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, साथ में बनता है Cu2 Q+ ऑक्साइड
इसका प्रेसिपिटेट बनता है और ये होता है यहाँ पर रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है ये, ठीक है। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। मीन्स ये जो रिएक्शंस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, टॉलेंट टेस्ट हो या फैलिंग टेस्ट हो, ये सब एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। बिकॉज इनसे रिएक्शन करने पर एल्डिहाइड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है बट इनको रिड्यूस कर देता है, जबकि ये रिएक्शंस कीटोन शो नहीं करते हैं। तो मेनली इन रिएक्शंस को हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के यूज में लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से एक और यहाँ पर कंपाउंड हम सकते हैं फैलिंग के अलावा, दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें भी यहाँ पर RCHO की रिएक्शन अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से कराए तो इसमें भी यहाँ पर कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड OH और साथ में अगेन CU2O का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये रिएक्शंस हुई यहाँ पर एल्डिहाइड के टेस्ट में। तो इसकी हमने ली है मेनली टॉलेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट। तो ये सब इन सब रिएक्शन से हम एल्डिहाइड को कीटोन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं।